वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर। तो आज हम बीए बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पेपर 1 अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस करेंगे। इसका हम लेक्चर नंबर 2 आज डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हीं का कुछ यूज करेंगे। तो आज हम थ्योरम नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरम नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 1 हमने डिस्कस कर ली थी, क्या है कि if A and B are two matrices of same order n, अगर A और B दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है, n ऑर्डर की, n मतलब n इंटू n, सेम ऑर्डर की है तो n इंटू n ऑर्डर की है दोनों, देन हमें ये प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ जो AB होगा वो एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एडजॉइंट हम कब यूज करते हैं और एडजॉइंट का यूज क्या है। इसको प्रूफ करने से पहले हम कुछ जो है चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये प्रूफ जो है इजी हो जाए। मान लीजिए मैं कंसीडर करता हूं कुछ, मैं ये कंसीडर करता हूं ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस चीज को मैं कंसिडर कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इसको हम सोल्व करते हैं, हम इसका रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मैं ए बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि मैं ए बी इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। देखिए क्या होगा, इसको हम अगर हम मर्ज करें तो यहां पर हमारे पास क्या बनने वाला है, ये बनेगा a, इस b को हम इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। उसके बाद हमारे पास ये हम इसको कंबाइन कर लेते हैं और एडजॉइंट ऑफ a ये हम अलग लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको और इसको एक साथ इकट्ठा कर लिया, a अलग है। और हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो क्या प्रॉपर्टी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन की। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये बन जाएगी हमारे पास ए, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन और एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये देखिए हमारे पास, क्योंकि डिटरमिनेंट है तो ये जो है बाहर आ सकता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन और ये चीज कंबाइन हो जाएगी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ। अब आपको ये भी पता है क्या होता है, क्योंकि अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये मेरे पास होगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। और अगर हम दो यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन हमें आंसर में क्या मिलेगा, एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि हमें क्या मिल सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी का डिटरमिनेंट ऑफ आई। ये हमारा हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया और इसकी वैल्यू हमारे पास ये निकल जाती है। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 दे देते हैं। करिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक चीज कंसीडर करनी है जो ये इस टाइप से हम कुछ कंसीडर करना है, क्या कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं किसके साथ, ए बी के साथ। तो क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बना, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। अब ये डिटरमिनेंट है तो ये बाहर निकल गया, क्या बना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, उसको हम ए बी का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 आया। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को दूसरे वे में करते हैं। ये रिजल्ट हमारा 1 हमें याद रखना है। रिजल्ट 1 मैं यहां लिखता हूं कि इसका जो रिजल्ट आया वो ये। ठीक है, अब ऐसे ही हम थोड़ा सा और चीज जो है मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इस प्रकार से करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हम जो है ए बी से मल्टीप्लाई करें।
ये है हमारे पास प्री मल्टीप्लिकेशन और ये हमारी है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी चीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, और ये हमारी है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अब यहां से देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो क्या होगा, यहां से क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ बी, ये इसके साथ कंबाइन होगा, क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा अलग से। अब ये वैल्यू आपको पता है क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। यहां से देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी, ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, क्योंकि ऑर्डर मैट्रिक्स का एन है, इंटू में। अब यहां से क्योंकि ये डिटरमिनेंट ए, अब ये डिटरमिनेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटू में आई एन के साथ, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये भी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी डिटरमिनेंट ऑफ। यानी कि ये दोनों चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है हमारे पास, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली सेम है ये चीज। इसकी वैल्यू ए बी डिटरमिनेंट ऑफ आई एन आई है, इसकी वैल्यू भी क्या ही है, ए बी डिटरमिनेंट इनटू आई एन। अब यहां से हमें एक रिजल्ट और वेरिफिकेशन करनी है। अब इन दोनों को अगर हम देखें ध्यान से, अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा, देखिए हम यहां लिख रहे हैं। अब ये चीज आपने प्रूव करी, अब आप इसको बस लिख लीजिएगा एक रिजल्ट के तौर पर कि हमने क्या फाइंड किया। हमने फाइंड किया कि ए बी इंटू adjoint of B into adjoint of A is equals to adjoint of B into adjoint of A AB। इसकी वैल्यू आती है AB का डिटरमिनेंट IN के इक्वल। क्लियर। अब यहां से देखिए इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आपके पास आ गई है तो हमने जो रिजल्ट याद करना है वो देखिए। तो अब जो हमारा मेन रिजल्ट था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अगर हमारे पास होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन, और अगर मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिख देता हूं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी, तो इसको जब आप इसे कंपैरिजन करोगे तो आप बोलोगे कि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आएगी, ए बी का डिटरमिनेंट इनटू आई एन। एडजॉइंट ऑफ अगर ए है हमारे पास और साथ में ए है तो इसका आंसर आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए बी इनटू अगर ए बी करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो इन तीनों की वैल्यू हमने क्या देखी, सेम देखी। तो यहां से आप इसको हम इक्वेशन नंबर ये 1 और 2 सेम होगी, इक्वेशन नंबर ये 3 मान लीजिए। जब इनको हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए क्या बनता है, हमारे पास ये बनेगा कि ए बी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम ये बोल सकते हैं, अब ये चाहे पहले भी हो लेकिन हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी वैल्यू भी तो इसी के इक्वल आने वाली है, ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आई एन, यानी कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि इसकी वैल्यू बी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एन है और इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एन। इन दोनों को हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हमने ये रिजल्ट फाइंड किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर ए बी और ए बी प्री मल्टीप्लाई में है, तो इस ए बी और ए बी को हम प्री मल्टीप्लाई में अगर कैंसिल आउट कर दें यहाँ से तो क्या बचेगा कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, और यही हमें प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा यहाँ फर्स्ट जो थ्योरम नंबर सेकंड है ये इसका प्रूफ हुआ। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, ठीक है।
तो हम नेक्स्ट हम पढ़े उससे पहले हमें कंसेप्ट समझना है किसका, इनवर्स का। देखिए कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं हम, लेट ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब मान लीजिए हमने कोई एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स ले ली एंड देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट, हमने एक कोई मैट्रिक्स डिफाइन की है, कोई मैट्रिक्स है एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसकी ऑर्डर जो है उसका ए क्रॉस एन है, और अगर एक मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है बी मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, यानी कि अगर हम ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है एज ए प्रोडक्ट। तो दो नंबर की प्रोडक्ट आइडेंटिटी कब होता है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A। तो हमारे पास B मैट्रिक्स जो है वो A का इनवर्स है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो A है वो B का इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स हैं। तो B हमारे पास क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक होगा, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, रिजल्ट में हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स A जो है वो B का क्या है, इनवर्स है, या B A का इनवर्स है या B का इनवर्स है, दोनों चीजें सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से हमने पहले डिफाइन कर दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो A इनवर्स होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, B के। A इनवर्स इक्वल्स टू B। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों तरफ अगर हम चेक करें, क्योंकि I आता है नहीं आता, ये A है, अगर हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए भी आ जाएगा, और A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। क्लियर। ऐसे ही अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो A इनवर्स इंटू ए क्या होगा, BA, ये फिर से आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि AB इंटू BA की वैल्यू क्या आनी चाहिए, IN। n मैंने क्या लिखा है, n जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है। आप n ना लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर में हमने उनको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इसके जो है तो हम ये बोलते हैं कि इन्वर्टिबल है। अब देखो जो इनवर्स मैट्रिक है, अब इनवर्स होने की जो है कंडीशन भी होती है, तो उस कंडीशन को हम पहले चेक करते हैं। क्या कंडीशन होती है, देखो हमें पता है क्लास 12 से हमने पढ़ा है कि जो A इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट A। ठीक है, ये हमने क्लास 12 में इनवर्स निकाला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट A। तो आप ये देखिए कि ये इनवर्स कब डिफाइन होगा, क्योंकि ये हमारे पास न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ A है वो जीरो नहीं होना चाहिए, देन A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हमें बोलते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो। अब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो होगा तो हम दो टाइप से यहाँ पर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं बच्चों। यहाँ पर दो मैट्रिक्स डिफाइन होती हैं, एक होती है सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर। अगर हमारा डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल है तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर होगी और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। A इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो मैट्रिक्स है हमारी कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। क्योंकि अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तो डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो। अगर कोई डिटरमिनेंट अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो समथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड।
तो अगर ये नॉट डिफाइन है तो इनवर्स भी नॉट डिफाइन होगा। तो इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब हमारी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, यानी कि नॉन सिंगुलर है तो एक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, या हम इसको बोलेंगे कि मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल। ऐसे ही अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तो मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये इनवर्स वाला फंडा जो समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि कोई मैट्रिक्स जो है वो इनवर्टिबल हो सकती है, यानी कि उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए 5 है, 5 के अंदर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 हमें मिल जाए, तो आपके पास केवल और केवल एक ही नंबर मिलेगा 1/5, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 5 का रेसिप्रोकल है वो 1/5 है, और 1/5 का रेसिप्रोकल 5 है, मतलब एक यूनिक वैल्यू है। तो ऐसे ही जो अगर ए इनवर्स हमें एग्जिस्ट करवाना है, यानी कि अगर हमें मैट्रिक्स चाहिए ऐसी कोई जिसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका जो इनवर्स होगा मैट्रिक्स का, वो भी क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू होगी, यानी कि ए इनवर्स इज आल्सो यूनिक। अब ए इनवर्स यूनिक होता है नहीं, इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट दो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 वो देख लीजिए क्या है आपके पास। थ्योरम नंबर हमारे पास 3 है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, वो भी इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो है इनवर्स नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है। एन रोड हमने पहले डिस्कस कर लिया, ए इनवर्स। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका अगर एग्जिस्ट करता है इनवर्स, तो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि लेट ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड बी इज इट्स इनवर्स। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स क्या है, बी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है और बी की जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ आई आएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि वो यूनिक है। यूनिक का मतलब ये जो ए इनवर्स है वो एक ही है, दूसरी वैल्यू कोई नहीं है। तो लेट कर लेते हैं, लेट देयर एग्जिस्ट another inverse B, sorry inverse C such that A inverse equal to C। मान लीजिए जैसे हमने B को हमने इनवर्स बोला है, कि मान लीजिए ऐसा एक इनवर्स और है, सपोज कर लीजिए C भी इसका इनवर्स है। अब हमें यही प्रूफ करना है कि ये B और C एक ही वैल्यू है। क्लियर ये चीज, कि हमने अगर इस दोनों को सेम प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है। तो हम चेक कर लेंगे, कैसे चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 × 1/x है 1 के इक्वल, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी वो 1/5 होगी, सॉरी x की वैल्यू क्या होगी, वो 5 होगी कंपैरिजन करके। और अब बोलते हैं कि 5 × 1/y की वैल्यू भी 1 है, तो यहां से y की वैल्यू भी क्या आने वाली है, 5 आने, यानी कि x और y की वैल्यू सेम आ रही है, कि हमारे पास जो 1/x और 1/y, x और y की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि 5 का इनवर्स यूनिक होगा, 5 का जो रेसिप्रोकल होगा यूनिक होगा। ऐसे ही इसका इनवर्स भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, लेट CAB डिफाइन करते हैं। अब इस CAB मैं क्यों डिफाइन कर पा रहा हूं, क्योंकि A कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर, और तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा, स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स स्क्वायर ही आता है, इसलिए AB भी डिफाइन है, क्योंकि दोनों के जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है। और क्योंकि CB इसका इनवर्स है तो C का ऑर्डर भी क्या होगा, n क्रॉस n होगा, तो C भी डिफाइन है। यानी कि तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है वो डिफाइन होगा, इसलिए CAB डिफाइन है। क्लियर, आप समझ पा रहे होंगे ना इस चीज को, कि डिफाइन क्यों है, कि सर आपने CAB क्यों लिखी, क्योंकि डिफाइन है। तो एक बार हम करते हैं कि हम C और A की मल्टीप्लाई करते हैं, चलो B के साथ। तो देख लीजिए, अब CA, इस C का मतलब क्या होगा कि अगर AB = I है,
तो बी ए इक्वल टू आई होगा, बिकॉज बी इसका इनवर्स है। ऐसे ही अगर सी इनवर्स है तो ए सी अगर इंटू ए सी की वैल्यू अगर आई है तो सी ए की वैल्यू भी क्या होगी, आई होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दिस इज आई इंटू बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स से आ जाएगी, यानी कि सी ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, बी आया। अब हम ऐसे कर लेते हैं, सी ए बी कर लेते हैं, ए डिफाइन देखते हैं क्या है। तो यहां से हमने देखा कि ये सी इंटू ए बी, अब क्योंकि b इसका इनवर्स है तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, i, यहां से क्या आ गया, c। तो c a b की दो वैल्यूज आ रही हैं, b और c, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो अपने आप में एक मैट्रिक्स है ना, इसका आंसर तो एक ही आना चाहिए। अब अगर इसका आंसर एक ही आना चाहिए तो ये b और c दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि b इज इक्वल्स टू c, और b और c अगर इक्वल है तो द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज यूनिक, क्योंकि बी और सी तो सेम ही आ गई, क्योंकि हमें बी हमने इनवर्स माना था और हमने सी को भी क्या कर दिया कि उसका इनवर्स है, तो बी और सी सेम आ गई। तो यहां से हमने देखा कि इनवर्स कैसा है, यूनिक है। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A टू बी इनवर्टिबल इज दैट A इज नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पहली बात तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, और दूसरी बात उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिटरमिनेंट हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। जो अगर हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, यही केस हमारा है। अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं, द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी। इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। जब भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपके पास क्वेश्चन में आएगा तो आप इसको दो पार्ट में सॉल्व करोगे। पहले तो क्या कि नेसेसरी कंडीशन के लिए और सफिशिएंट कंडीशन के लिए आप इसको सॉल्व करोगे। तो हम क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन मान लेते हैं कि लेट, यहां क्या होगा कि गिवन दैट A is इनवर्टिबल, ठीक है। गिवन दैट A is इनवर्टिबल, कि हमें ये गिवन है कि A जो है इनवर्टिबल है, यानी कि उसका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो वी हैव टू प्रूव डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस इतना सा हमें प्रूव करना है कि हमें गिवन है कि A इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि उसका डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट B इज इनवर्स ऑफ A, क्योंकि हमें गिवन है कि A इनवर्टिबल है। अगर A इनवर्टिबल है तो उसका कोई इनवर्स होगा, तो हमने उसको इनवर्स क्या मान लिया, B मान लिया। तो क्या कंडीशन होगी, AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू क्या होगा, IN, अगर ऑर्डर उसका n है, या हम सिंपली I लिख लेते हैं, अब ऑर्डर n मान सकते हैं, उसका ऑर्डर n है। क्लियर। क्योंकि A इनवर्टिबल है तो AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये शो करना है कि जो A मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट होगा नॉन जीरो होगा, यानी कि उसको हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें उसको नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट लेते हैं। हम लेते हैं AB का डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर हम AB का अगर डिटरमिनेंट लेते हैं तो AB का डिटरमिनेंट साथ में BA का डिटरमिनेंट और साथ में I का डिटरमिनेंट। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं A और B मैट्रिक्स है दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका डिटरमिनेंट सोल्व करता हूं तो आपको भी पता है कि क्या होगा कि AB का डिटरमिनेंट क्या होगा, A डिटरमिनेंट इनटू
बी डिटरमिनेंट, यहां से क्या आ जाएगा बी डिटरमिनेंट इंटू ए डिटरमिनेंट। बट जो आई का डिटरमिनेंट होगा, आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा हमेशा ही, क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स नहीं पता क्या है, लेकिन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता है। अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई पता है, आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स का जो अगर हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। यानी कि आई का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 1। यानी कि इन दोनों डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर हमारे पास a इंटू बी इक्वल्स टू 1 है, तो यहां से साफ साफ आपको दिख रहा है कि a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है। So from this we get determinant of a is not equal to 0 and determinant of b is also non-zero। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो। क्यों है नॉन जीरो, क्योंकि डिटरमिनेंट a और डिटरमिनेंट b का जो प्रोडक्ट है वो 1 आया, और 1 प्रोडक्ट आएगा तो दोनों की वैल्यू जीरो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए a भी नॉन जीरो होगा और b भी। अब b भी नॉन जीरो क्यों होगा, क्योंकि अगर a b का इनवर्स है तो b का इनवर्स भी होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां से हमने पहली कंडीशन क्या प्रूफ कर दी, द कंडीशन इज नेसेसरी, हमने प्रूफ कर दी कि डिटरमिनेंट ऑफ a वो क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज नॉन सिंगुलर। क्लियर। अब हम प्रूफ करेंगे द कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे द कंडीशन इज सफिशिएंट, या हम इसको बोल सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन। द कंडीशन इज सफिशिएंट कैसे, अब हम क्या करेंगे, गिवन दैट a इज नॉन सिंगुलर। अब हमें क्या होगा, अब हमें उल्टा करना है कि पहले हमें क्या गिवन था कि ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल थी और हमें प्रूफ करना था कि वो नॉन सिंगुलर है। अब हमें क्या गिवन है कि ए हमें क्या गिवन है कि नॉन सिंगुलर है, तो हमें क्या करना होगा, गिवन दैट ए इज नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें ए इनवर्स जो ये हम बोल सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ए इज इनवर्टिबल। दोनों में आप एक चीज बोल सकते हो कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ए हमारे मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्टिबल है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां से हमने देखा कि ए मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस ए मैट्रिक्स को हम कुछ डेफिनेशन या कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये अगर हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो हम सिंपली ये प्रूफ कर सकते हैं क्या कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। हम ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमें ए बी को हमें ये शो करना है कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो हमें सिंपली इन अदर वर्ड्स क्या प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, ये प्रूफ करना है, तभी हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखिए क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है, since a is non singular, since a is non singular, so determinant of a क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो let us define a matrix B equals to adjoint of A by determinant of A। हमने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दी। क्या मैट्रिक्स डिफाइन की हमने, बी मैट्रिक्स डिफाइन कर दी, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप कहोगे सर आपने ऐसे कैसे क्यों किया, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट क्या है, वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो है तो ये डिफाइन हो जाएगा। ये एक ही केस में डिफाइन नहीं होता, जब ए क्या होती है, सिंगुलर होती है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होता है, यानी कि अब ये डिफाइन है। ठीक है, तो चलिए अगर ये है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्री, यानी कि b के आगे a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ab इक्वल्स टू a इनटू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि a इनटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटरमिनेंट a इनटू i, और डिवाइड में क्या है, डिटरमिनेंट a।
तो कुल मिलाकर आपके पास ए बी की वैल्यू क्या आई, आई। क्लियर? यहां इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लाई, अगर इसमें हम कुछ पोस्ट मल्टीप्लाई करें कि हम इसमें बाद में हम ए मल्टीप्लाई कर दें ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए ओवर डिटरमिनेंट ए। अब ये वैल्यू आपको पता है, यही वैल्यू भी क्या होती है, डिटरमिनेंट ए ही होता है। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां से वैल्यू निकलेगी बी ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। तो यहां से हमने क्या देखा कि यहां से हमने ये चेक कर लिया कि जो बी ए है उसकी वैल्यू भी आई है। और ऐसा कब होता है, बी ए आई हो और ए बी भी आई हो, ऐसा तभी होता है जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। इसका मतलब फ्रॉम ये हम इसको अगर वन नाम दें तो यहां से ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, या फिर क्या बोलते हैं, ए इज इनवर्टिबल। तो यहां से हमारे पास इस थ्योरम का भी प्रूफ कंप्लीट हुआ कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल। ये जो है एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करिएगा। ठीक है, चलिए कुछ और जो है मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं और कुछ और हम थ्योरम्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 5 हमारी। तो स्टूडेंट्स जो थ्योरम नंबर 5 है थोड़ी सी जो है सिंपल है, लेकिन इसमें आपको सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो टेक्निकली यूज करना है। क्या यूज करना है वो देखिए आप, कि ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको पहले से गिवन है कि ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और क्या साथ में दिया है, और सेम ऑर्डर दोनों का सेम है। और आपसे पूछा क्या गया है, तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि ए बी का जो इनवर्स होगा, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो वो कंफर्टेबल होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम उनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, अनदर मैट्रिक्स, और वो उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा, यानी कि ए बी, मान लीजिए ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उस मैट्रिक्स का इनवर्स किसके बराबर होगा, सेम बराबर होगा किसका, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपको प्रूफ करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, प्रूफ इसका बिल्कुल ही सिंपल है। तो क्या है कि गिवन दैट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, अगर इतनी चीज आपको पता है तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी भी क्या होगा, नॉन जीरो। तो इसका मतलब दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन वी कैन से A inverse and B inverse exists। पहली बात कि A inverse और B inverse एग्जिस्ट करेगा, तो कि दोनों का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अगर डिटरमिनेंट अगर हमारा जीरो होता, मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होती, तो हम जो इनवर्स डिफाइन ही नहीं कर पाते। अब अगर हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें जो प्रूफ करना है उस चीज पे हम आते हैं। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ए और बी इनवर्टिबल है। हम ऐसा बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इनवर्टिबल, दोनों की दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इनवर्टिबल है। अगर ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हम एक जो है इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले जैसे हमने एडजॉइंट वाले फंडा यूज किया था उसी फंडे को हम यूज करेंगे। यहाँ पर दो चीजें हम अलग अलग से मानेंगे और दोनों को हम इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हम इसको ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम चेक करना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, ठीक है, इसको हम चेक करना चाहते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां ए बी की मल्टीप्लाई है यहां पर, तो ये जो है वो कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ए बी इंटू बी इनवर्स, तो यहां है क्लियर, क्योंकि हमारे पास जो है ये चीज है, मल्टीप्लाई में हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ए बी
कि हमने क्या किया, बी इनवर्स ए इनवर्स को हमने पहले प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए बी से, तो देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या बनता है। तो यहाँ से ए बी इंटू बी इनवर्स हुआ, तो बी इंटू बी इनवर्स क्या बन जाएगा, बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा इंटू ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। यानी कि हमारे पास ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स का जो रिजल्ट आया वो आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं कि बी इनवर्स ए इनवर्स को मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं ए बी के साथ, तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो हमें देखना है। अब वो रिजल्ट देखिए कि हमारे पास क्या बनेगा, चलो यहां लिख देते हैं इसको, ये हमारे पास हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, तो क्या बनेगा, बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास क्या बनेगा, बी इनवर्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, इंटू में बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग से, तो बी इनवर्स बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां से हमने जो चीज फाइंड की है उसको देखिए वो क्या है। इन दोनों से हमने ये चीज फाइंड कर ली कि अगर हम ए बी का इनवर्स ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स करते हैं, या फिर हम बी इनवर्स ए इनवर्स करते हैं तो इंटू ए बी करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। क्लियर? अब आप इस चीज को ऐसे देखिए जैसे कि हमें ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है, इस चीज को ध्यान से देखिए, उसको कंपेयर करके देखिए क्या होगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई आई आती है, ऐसे ही ए बी इंटू दिस एंड दिस इंटू ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आ रही है, आई आ रही है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस ए बी का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, और इस बी इनवर्स इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ए बी होगी। तो यहां से हमने यही प्रूफ किया है कि ये जो है इन्वर्टिबल है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ना, फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। ये चीज क्लियर, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू अगर आई है तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, बी होगी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए बी का जो इनवर्स होगा उसकी वैल्यू बी, बी यानी कि ये वैल्यू, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एक बार फिर से इस थ्योरम को ध्यान से देखिए, क्या हमें प्रूफ करना था कि अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, तो प्रूफ करना है कि जो ए बी का इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। अब तो हमें गिवन है कि ए और बी नॉन सिंगुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट है वो डिफाइन होगा और दोनों का इनवर्स भी डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन सिंगुलर है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो इसको चेक करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स रिजल्ट क्या आता है। तो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स हमने देखा, ये दोनों साथ में आए, बी इंटू बी इनवर्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाहर आती है, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ही रहता है। ऐसे ही अगर मैं इस चीज को बाद में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, बी इनवर्स ये साथ में आए तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बाहर आएगी तो बी इनवर्स इंटू बी क्या हुआ, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि हमने क्या रिजल्ट निकाला कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू आई एन। ये ऐसा ही है जैसे कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई होता है, यानी कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया तो दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ए इनवर्स है उसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर ए इनवर्स आंसर बी है तो इस फर्स्ट का इनवर्स कर दो आप, फर्स्ट यानी कि इस ए बी का जब आप इनवर्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बी इनवर्स ए इनवर्स मिलेगा। हेंस ये हमारा क्या है, रिजल्ट जो हुआ वो प्रूफ हुआ। ठीक है, इसमें एक छोटी सी जो क्रोनरी है वो देखिए आप, क्या है छोटा इसमें एक प्रूफ है वो देख लीजिए साथ में कि हमारे पास अगर
कि हमने अब ये प्रूफ कर दिया, इस चीज को हमने यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। और उसकी कोरोलरी क्या है कि मान लीजिए हमारे पास, एक मिनट लीजिए, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे कि हमने अभी तक कितने मैट्रिक्स लिए यहाँ पर, अगर 2 मैट्रिक्स लिए, अगर हम इस प्रकार से हम 1 नहीं 2 नहीं n मैट्रिक्स ले लें, मतलब हम कई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स किस प्रकार से हैं, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो अगर हम A1 A2 A3 A4 अप टू AN इन सबका अगर इनवर्स निकालें तो इन सबका जो इनवर्स होगा वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। क्या, AN इनवर्स, AN-1 इनवर्स, AN-2 इनवर्स एंड सो ऑन, A2 इनवर्स, A1 इनवर्स। क्यों? क्योंकि अगर AB का इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स है तो क्या होगा, अगर हम n मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं n मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारा का सारा जो इनका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाली मैट्रिक्स पहले आ जाएगी A इनवर्स, उससे पहले वाली फिर सेकंड लास्ट हो जाएगी, इनकी सेकंड नंबर पे आ जाएगी AN-1 का इनवर्स, AN-2 का इनवर्स, AN-3 का इनवर्स। ठीक है, और मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, if A1 equal to A2 equal to A3, A1 equal to A2 equal to A3 equal to A4 equal to AN, ये सारी मैट्रिक्स अगर किसी एक मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स से इक्वल कर दें, यानी कि सभी मैट्रिक्स दिल्ली में हमने n मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है वो डिफरेंट नहीं है, सारी सेम है, तो क्या होगा देखिए, तो A इंटू ए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा NA का इनवर्स, क्योंकि A मैट्रिक्स n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A पावर n का इनवर्स हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, क्यों, देखिए A इंटू A पावर 1 A पावर 2, क्योंकि A मैट्रिक्स जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो A पावर n का इनवर्स, और क्योंकि ये वैल्यू सारी सेम है, A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स, यानी कि A इनवर्स ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी। तो यहां से आप ये रिजल्ट याद कर सकते हैं कि इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि A पावर n का इनवर्स हो वो किसके बराबर होगा, A इनवर्स। ये हमारा एक मेन रिजल्ट है जो आगे हम चलकर यूज करेंगे किसी भी जो है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो जो है वो यहीं एंड होती है, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है, लेक्चर नंबर 2 हमारा। तो इसमें हमने कुल मिलाकर आज जो है 5 थ्योरम्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हम कुछ और थ्योरम्स जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को जितना हो सके वो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जो है बताइए कि हमारे पास जो है वो कंटेंट अच्छा आ रहा है, और हमारे पास क्या है कि जो अभी बच्चे फर्स्ट ईयर में हुए हैं, यानी कि जो अभी भी जो है कॉलेज में जा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम BSc करेंगे, BA में मैथ लेंगे और वो पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आइए। आपको धीरे धीरे जो है वो सारी जो बुक्स हैं, 3 बुक्स हमारे पास हैं। पेपर 1 हमारे पास है अलजेब्रा, पेपर नंबर 2 है हमारे पास कैलकुलस, और पेपर नंबर 3 हमारा सॉलिड ज्योमेट्री। उन सबका जो कंटेंट है वो धीरे धीरे हम प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं आज। पेपर 1 जो है उसका हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद हम कैलकुलस यानी कि हमारे पास जो पेपर 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम सॉलिड ज्योमेट्री का पेपर जो है जो हमारा पेपर नंबर 3 है उसका भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम सीक्वेंस में चलेंगे, हर एक फर्स्ट चैप्टर लगातार हम कंप्लीट करते जाएंगे, और आपको ये ऐसी वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना इस वीडियो को या इस चैनल को प्रमोट कीजिएगा, ताकि और बच्चे जो BSc या BA में मैथ लेकर पढ़ रहे हैं या जिनके पास मैथमेटिक्स है वो इसका फ़ायदा उठा सके।